सत्र था, हाँ। शर्मसार हुआ, हम्म। अनुपूरक बजट पास हुआ। हम्म। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने देने के लिए जनहित के मुद्दे ना जनता के बीच नौटंकी करी और 2 दिन में सदन खत्म करके देहरादून वापसी हो गई। अगर सदन चलता तो आपदा से पीड़ित परिवारों के लिए कितना पैसा सुनिश्चित करना है, होटल जो बहे हैं उनके लिए सरकार कितना पैसा रिलीज करेगी, इस पर चर्चा होती तो निश्चित रूप से होटल व्यवसायियों को करोड़ों रुपए की और 20-20, 25-25 लाख रुपए पर एक प्रत्येक मिलता। मगर जब सदन में चर्चा ही नहीं होगी तो फिर 5,000 रुपए का चेक ही पर्याप्त है, सरकार की नीति है। दूसरा, लोकतंत्र को शर्मसार करते हुए जिस तरीके से नैनीताल में कट्टे लहराए गए, ये उत्तराखंड बिहार का विविध चेहरा नैनीताल में दिखा। इस पर चर्चा होती, कुछ नए ठोस बात निकलती और भविष्य में ऐसा ना हो, सदन पर इस पर चर्चा होती। क्योंकि कांग्रेस भी नहीं चाहती कि सदन में चर्चा हो और जनहित के काम हो। और भारतीय जनता पार्टी की तो योजना थी कि किसी भी तरीके से अनुपूरक बजट पास कराकर सदन छोड़ के भागना, और वही हुआ। जनहित के मुद्दों में मोनिका जी पिछले 25 वर्षों का इतिहास है कि जब जब जनता के हितों की बात आए, चाहे रोजगार पर, भ्रष्टाचार पर, बेईमानी पर, ऑल वेदर रोड का श्रेय लेने वाली ये भाजपा, ऑल वेदर रोड की जो दुर्गति हो रही है इस पर चर्चा होनी थी। मगर कैसे होगी जब दोनों पार्टियां नहीं चाहेंगी कि सदन में चर्चा हो, जब दोनों पार्टियां नहीं चाहेंगी कि पहाड़ के विकास के लिए कुछ नीतिगत फैसले हों। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 87 से ज्यादा क्वेश्चन लगाए और कांग्रेस के पास बावजूद इसके सदन में एक भी क्वेश्चन पर चर्चा नहीं हुई। राजनीतिक नौटंकी है कि जाकर आप बेल पे कपड़े उनके कागजों को फाड़ो। ये लोकतंत्र तो नहीं है। अगर आपको वाकई उत्तराखंड के मुद्दों पर बात करनी थी तो आप लोकतांत्रिक तरीके से क्वेश्चन और को चलने देते। मगर कांग्रेस और भाजपा, हम बार बार कहते हैं, नागनाथ और सांपनाथ हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। और ये उत्तराखंड के बजट को, अनुपूरक बजट पास हो गया। मैं पूछना चाहता हूं इन पर अनुपूरक बजट में कितना प्रावधान इन्होंने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में विकास के लिए किया। ये तो ठेकेदारों को पैसा देने के लिए अनुपूरक बजट पास करना था, कमीशन खाना था, इसलिए गैरसैंण में करोड़ों रुपए खर्च कर ये नौटंकी करी। लोकतंत्र की हत्या दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने गैरसैंण में करी। ठीक है, कितने शर्म की बात है कि एक तरफ राज्य आपदा से ग्रस्त है, आपदा ग्रस्त लोगों को, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा, राशन नहीं मिल पा रहा, और ये कहते हैं हमने लोकतंत्र को हम बचाएंगे। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की नौटंकी के कारण उत्तराखंड आज आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है, सामाजिक रूप से पिछड़ रहा है, विकास से पिछड़ रहा है। और ठीक है, शादी प्रसाद जी, मैं लौटूंगी, आपकी बात आ गई। नीरज कोहली जी, देखिए दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि भाई इन्होंने सत्र नहीं चलने दिया, इन्होंने सत्र चलने नहीं दिया। अब नियत किसकी थी? क्योंकि जिस तरीके से हंगामा यहाँ पर हुआ है और जो वक्त मुकर्रर किया गया था उस वक्त तक भी चर्चा नहीं हो पाई है, पहले अनिश्चितकाल के लिए उसे स्थगित करना पड़ा। मोनिका, देखें कि जिस प्रदेश की जनता ने ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम देखा होगा, सब लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे होंगे कि सत्ता पक्ष का भी रूप देख लिया और विपक्ष का भी रूप देख लिया। घंटों का सफर तय करके एक दिन पहले, सत्र शुरू होने से पहले लेके जाते हो। सारे माननीय, हमारे सबको पता है कि पूरा प्रदेश जो है आपदा के प्रकोप में है, विषम परिस्थितियों में आप सत्र करने के लिए जा रहे हो। माननीय नहीं, लगभग 550 के आसपास प्रश्न लगा रखे थे जो जनता से जुड़े प्रश्न थे, जिस पर सरकार से जवाब लेना था। ये इतना कुछ एक्सरसाइज करने के बाद आप जाते हो 3 दिन की एक्सरसाइज में, आप 2 घंटे 40 मिनट में पूरा का पूरा हाउस खत्म कर लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर आप वापस आ जाते हो। तो ये सारी तस्वीर लोग देख रहे हैं कि क्या इस उत्तराखंड के अंदर लोग पूरी तरह से अपने आप को जो है, जो लोगों को अपेक्षाएं थी आपसे, जो उम्मीदें थी, लोग अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि लोग अब इस संक्षेप
कि वो सत्ता पक्ष पे विश्वास करें या विपक्ष के ऊपर विश्वास करें। विपक्ष ये कहता है कि 2 मुद्दों पर हमने सरकार से जो है चर्चा कराने की मांग की थी। एक तो कानून व्यवस्था पे, जो नैनीताल की घटना हुई वो पूरे खड़ा कराना चाहते हैं, और तीसरा यह है कि विपक्ष की यह मांग थी कि जो नैनीताल वाला पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर डीएम को हटाने की बात थी और एसएसपी के खिलाफ जो है निलंबन की कार्रवाई करो, और जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनका यही मांग थी चाहिए। जो नैनीताल उच्च न्यायालय है वो भी इस घटनाक्रम कर चुका है, एक बार नहीं 2-3 बार टिप्पणी कर चुका है। मैंने भी अपने जीवन में कभी उच्च न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय को अफसरों के ऊपर इतनी तलख टिप्पणी करते हुए नहीं देखा जिस तरह की तलख टिप्पणी उसने की है। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि आप सत्ता हाउस जो है दोनों के लिए, पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए, दोनों के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के लिए इसलिए जरूरी है कि एक सत्र और 2 सत्र के बीच में 6 महीने के अंतराल के अंदर ही सरकार को जो है दूसरा हाउस कराना जरूरी है। ये संवैधानिक बाध्यता है। 22 फरवरी को हमारा हाउस हुआ था, तो 22 अगस्त से पहले सरकार को सत्र हाउस करना था। दूसरा, जो सरकार का जो बिजनेस है, अनुपूरक बजट है, या बहुत सारे विधायक है, सरकार को वो पास कराने हैं। सरकार की इसलिए जिम्मेदारी भी है, संवैधानिक बाध्यता भी है कि सरकार को कामकाज कराना, तो सरकार को सत्र हाउस करना है। विपक्ष के पास यही एक मौका होता है, यही अवसर होता है, क्योंकि सरकारें वैसे तो विपक्ष के जवाब देने में बचती हैं सवाल, लेकिन एक हाउस के अंदर एक बड़ा मौका होता है, एक अवसर होता है जब सरकार की जवाबदेही बनती है। आप सरकार की घेराबंदी कर सकते हो, सरकार से सवाल जवाब कर सकते हो, जो सरकार को बाध्य कर सकते हो। आप पक्ष ज्यादा लूज कर गया, विपक्ष को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि सरकार ने तो अपना कामकाज जो करना था निपटा लिया, 2 दिन के अंदर 2 घंटे निकल गई। लेकिन विपक्ष के पास जो मौका था, जो 6 महीने के बाद उनको मौका मिला था, जिसके लिए 550 प्रश्न लगे हुए थे कि सरकार पर बहुत सारी चीजों से जवाब भी मांगेंगे, घेरेंगे भी, वो कहीं ना कहीं ये आपकी बात आ गई है। अब मथुरा दत्त जोशी जी, सीएम के आश्वासन से क्यों संतुष्ट नहीं है विपक्ष? क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी भी है कि सदन को पूरे तरीके से चलाया जाए, शांतिपूर्ण ढंग से, और कार्रवाई पूरी की जाए, तो क्यों यहाँ पर संतुष्ट नजर नहीं आए विपक्ष? निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सदन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। ये आपकी बिल्कुल सही बात है, मैं इसको बिल्कुल नकार नहीं सकता हूँ, इसमें मैं इनकार भी नहीं करूंगा। दूसरी बात, अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो उससे ज्यादा जिम्मेदारी विपक्ष की होती है सदन को चलाने की, एक बात। तीसरी बात में जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता दूं, नियम 310 में, जैसा मैंने 2-3 उदाहरण आपके सामने रखे हैं, कि चाहे सुनामी की बात हो, चाहे केदारनाथ आपदा की बात हो, मैं फिर स्वीकार कर रहा हूं कि अगर विपक्ष धराली की आपदा पर 310